यह कहानी एक युवक आर्यन की है, जो एक होशियार वैज्ञानिक और इतिहास का शौकीन था। बचपन से ही उसे समय यात्रा का बहुत शौक था। वह हमेशा यह सोचता था कि अगर वह समय में यात्रा कर सके तो अतीत के बड़े बड़े रहस्यों को जान सकेगा। वह समय यात्रा की किताबें पढ़ता और उन पर फिल्में देखता था, लेकिन एक दिन वह खुद समय यात्रा के एक अजीब संसार में फंस जाएगा। इस बात का उसे कभी अंदाजा नहीं था। आर्यन को एक दिन अपने दादा के घर पर अटारी में एक पुरानी सी खाता मिला। यह खाता बहुत पुराना था और उसमें कुछ अनोखे चित्र और योजनाएं थीं। इन योजनाओं को देखकर आर्यन को समझ में आया कि यह किसी प्रकार की मशीन का खाका है। यह मशीन कुछ अलग थी और आर्यन के अनुसार यह एक समय यात्रा मशीन थी। आखिरकार आर्यन ने ठान लिया कि वह इस मशीन को बनाएगा। वह अपने दादा के पुराने वैज्ञानिक उपकरणों को इकट्ठा करता गया और कुछ महीनों में उसने उस मशीन को बना डाला, जिसे उसने क्रोनोगेट नाम दिया। अब आर्यन के सामने चुनौती थी कि वह इस मशीन को सही तरीके से चला सके। आर्यन को यह विश्वास था कि यह मशीन समय में यात्रा करने में सक्षम हो सकती है, लेकिन वह थोड़ा डरा हुआ भी था। क्या यह सच में काम करेगा? यह सवाल उसके दिमाग में घूमता था। फिर भी उसने अपने प्रयोग की शुरुआत करने का निर्णय लिया। आर्यन ने अपनी मशीन को 10 साल भविष्य में जाने के लिए सेट किया। उसने हिम्मत जुटाई और पहले कदम रखा। जैसे ही उसने क्रोनोगेट के बटन को दबाया, एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया। जमीन कांपने लगी और हवा में अजीब सी गड़गड़ाहट होने लगी। आर्यन को ऐसा लगा जैसे वह किसी अजीब दुनिया में जा रहा हो। जब रोशनी खत्म हुई और उसने अपनी आंखें खोली तो उसे एक बिल्कुल नया शहर दिखा। चारों ओर शानदार इमारतें और तेज उड़ती हुई कारें थीं। यह निश्चित रूप से भविष्य था। आर्यन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह समय में यात्रा कर चुका है। लेकिन जैसे ही आर्यन शहर में घूमने निकला, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। सड़कें बिल्कुल खाली थीं। लोग इधर उधर जा रहे थे, लेकिन कोई भी उसे देख नहीं रहा था। जब उसने एक व्यक्ति से बात करने की कोशिश की तो वह व्यक्ति बस बिना देखे निकल गया, जैसे वह वहां था ही नहीं। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक आकाश में एक काले रंग का विशाल अंतरिक्ष यान उड़ता हुआ दिखाई दिया। वह डर के मारे कांपने लगा। आकाश में एक सायरन की आवाज गूंजने लगी और पूरा शहर एक अजीब अंधेरे में डूबने लगा। ऐसा लगता था कि यह शहर धीरे धीरे नष्ट हो रहा था। आर्यन सोच में पड़ गया, क्या यह सब सच है? तभी एक रहस्यमय आवाज उसके दिमाग में गूंजने लगी, तुमने समय को बदल दिया है, अब इसके परिणाम भुगतने होंगे। आर्यन ने चारों ओर देखा, लेकिन किसी को भी सामने नहीं पाया। वह खुद को बहुत असहज महसूस कर रहा था। तभी एक धुंधली सी आकृति सामने आई। वह आकृति एक काले रंग की लंबी चादर पहने हुए थी और उसके चेहरे पर कोई दिखावा नहीं था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने आर्यन से कहा, मैं समय का रक्षक हूं, तुमने भविष्य को बदल दिया है। आर्यन कांपते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो आप? मैंने क्या बदल दिया? समय के रक्षक ने कहा, तुमने भविष्य में घुसकर एक बड़ी गलती की है। यह जो तुम देख रहे हो, यह भविष्य नहीं था। तुमने समय की धारा को बदल दिया है। अब इसका परिणाम आना शुरू हो चुका है। अब जो कुछ भी होगा वह तुम्हारी वजह से होगा। आर्यन ने कहा, मुझे तो यह सब समझ नहीं आ रहा है। मैं बस समय यात्रा करना चाहता था और अब यह सब क्या हो रहा है? समय का रक्षक धीरे से बोला, तुमने भविष्य को बदलकर पूरे समय की रेखा को खतरे में डाल दिया है। अब तुम्हें इसे ठीक करना होगा। फिर वह आकृति गायब हो गई। आर्यन घबराया हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आर्यन ने सोच लिया कि वह वापस अपनी मूल समय रेखा में लौटेगा ताकि वह इस सब को ठीक कर सके। लेकिन जब उसने क्रोनोगेट को फिर से चालू किया तो वह काम नहीं किया। मशीन की बत्तियां मध्यम पड़ गईं और बटन काम नहीं कर रहे थे। आर्यन को एहसास हुआ कि वह अब भविष्य में फंस चुका था। अब वह कुछ नहीं कर सकता था। शहर के दृश्य अब और भी डरावने हो रहे थे। इमारतें गिरने लगीं, कारें दुर्घटनाग्रस्त होने लगीं और लोग चीखने चिल्लाने लगे। आर्यन को समझ में आ गया कि भविष्य में जो कुछ भी हो रहा है वह उसके कारण हो रहा है। उसे कुछ करना ही होगा। आर्यन ने सोचा कि वह अपने भविष्य के स्वयं से मिलकर मदद ले सकता है। वह जानता था कि भविष्य के स्वयं से मिलना एक बड़ा जोखिम हो सकता है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। वह दौड़ते हुए अपने भविष्यवर्ती स्वयं के पास पहुंचा, जो एक खंडहर जैसे भवन में बैठा हुआ था। उसे देखकर आर्यन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या मैंने सब कुछ नष्ट कर दिया है? भविष्यवर्ती आर्यन ने सिर झुकाया और कहा, तुमने सब कुछ बदल दिया है। अब यह समय की रेखा में बहुत गड़बड़ी पैदा हो चुकी है, लेकिन एक तरीका है,
तुम समय को रीसेट कर सकते हो। भविष्यवर्ती आर्यन ने उसे एक छोटा सा बटन दिया और कहा, यह रीसेट बटन है। यदि तुम इसे दबाओगे तो समय अपनी पुरानी अवस्था में लौट आएगा, लेकिन तुम सब कुछ भूल जाओगे। तुम्हें याद नहीं रहेगा कि तुमने कभी भविष्य में यात्रा की थी। आर्यन के सामने कठिन विकल्प था। यदि वह बटन दबाता है तो सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन वह अपनी यात्रा और सभी घटनाओं को भूल जाएगा। क्या वह समय को ठीक करने के लिए अपनी यादें छोड़ सकता था? भविष्यवर्ती आर्यन ने कहा, तुम्हें इसे दबाना होगा, अन्यथा समय पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। आर्यन ने गहरी सांस ली और बटन दबा दिया। जैसे ही बटन दबाया, अचानक एक तेज झटका महसूस हुआ। वह फिर से अपने लैब में खड़ा था। सब कुछ सामान्य सा लग रहा था, लेकिन उसके दिल में एक खौफ था। क्या उसने समय को सही किया? क्या वह अब भी समय के एक गलत चक्र में फंसा था? आर्यन ने मुड़कर देखा और सन्न रह गया, क्योंकि सामने उसका भविष्यवर्ती स्वयं खड़ा था और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। उसके भविष्यवर्ती स्वयं ने धीरे से कहा, समय नहीं भूलता आर्यन, और तुम भी नहीं।